हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक निश का ब्रेकडाउन देने जा रहा हूँ और ये निश है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और ये चैनल्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो इनमें से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ महीना पहले स्टार्ट हुए हैं। आप लोग देख सकते हो ये चैनल सिर्फ 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये चैनल जो है ये भी सिर्फ 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ है। और फिर आप ये चैनल देखो तो इसका भी सेम सीन है, ये भी 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ है। और आप लोग देखो तो ये सारे चैनल्स मोनेटाइज हो चुके हैं और सारे चैनल्स अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस निश पर किस तरह काम कर सकते हो और किस तरह इस तरह के वीडियोस बना सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 के। तो इसके लिए आप लोगों ने आ जाना है सबसे पहले चैट जीपीटी पर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो है वो इस निश की जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दे रखी हैं एक डॉक्यूमेंट में। ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और यहाँ पे पहले आइडिएशन की प्रॉम्प्ट है जहाँ से आपने आइडियाज़ निकालने हैं। अब ये आइडियाज़ वाली प्रॉम्प्ट आपने तब यूज़ करनी है जब अगर आपके पास कुछ इंस्पिरेशन चैनल्स हैं, जैसे मेरे पास ये सारे चैनल्स हैं ये वाले। तो अगर मुझे कोई ऐसा कंटेंट बनाना है जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो लेकिन हो वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड ही। अब ये है कि ये जितने भी सारे चैनल्स हैं ये इनका टॉपिक तो सेम ही है वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन इनका कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। वो ऐसे के कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो जर्मनी के पर्सपेक्टिव से वीडियोस बना रहे हैं कि जर्मन फ्रंट जो है वहाँ पे क्या हो रहा था। कुछ जो है वो यूके के फ्रंट पे क्या हो रहा था उस पे वीडियोस बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो आपको इसमें वीडियोस मिलेंगे। तो हर एक जो है वो डिफरेंट कंट्री के पर्सपेक्टिव से। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जो वेपन्स यूज़ हुए थे उस पे वीडियोस बना रहे हैं। कुछ जो है वो स्ट्रैटेजीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं। कुछ जो है वो जो ऑर्डर्स दे रहे थे उस वक्त के जो जनरल्स थे उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि वो कौन थे और उन्होंने वहाँ पे क्या कहा। लाइक इस टाइप के वीडियोस हैं। तो ये प्रॉम्प्ट आपने तब यूज़ करना है ये वाला आइडिएशन वाला, क्योंकि अगर आप ये जब आप प्रॉम्प्ट देते हो चैट जीपीटी को। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए या तो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो इन प्रॉम्प्ट्स के लिए और ये सारा कंटेंट बनाने के लिए, या फिर एक और टूल है उसका नाम है जेनस्पार्क, आप वो यूज़ कर सकते हो। अब जेनस्पार्क जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का टूल है। वो इसलिए क्योंकि आप जेनस्पार्क में जो है ना वो बहुत लंबे लंबे एक तो स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब आप देखो तो यहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो कि आधे घंटे के हैं, कुछ ऐसे हैं जो 40 मिनट के हैं, 50 मिनट के हैं। तो जो चैट जीपीटी है वो एक ही टाइम में इतना लंबा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। आप जेनस्पार्क से जो है वो आप एक तो लेंथी स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, बाकी आप जेनस्पार्क से जो है वो आप बल्क में स्क्रिप्ट्स भी आप लिखवा सकते हो। और बल्क में आप एक ही साथ एक ही तरह की प्रॉम्प्ट्स भी आप 100 200 जितनी आप निकालना चाहो आप इमेज प्रॉम्प्ट्स से निकाल सकते हो। तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को चैट जीपीटी पर ये सिखाने वाला हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पास सिर्फ चैट जीपीटी है, जेनस्पार्क नहीं है। क्योंकि जेनस्पार्क पेड है, फ्री इसका ट्रायल आता है, लेकिन उसमें कुछ क्रेडिट्स होते हैं, तो इसलिए हम चैट जीपीटी पर ही रहेंगे आज। तो अभी मैं आप लोगों को ये जो निश है ये जो प्रॉम्प्ट है जो मैंने आइडिएशन का कॉपी किया हुआ है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये आगे से हमें क्या रिस्पांस देता है। अब जब मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट किया है और जनरेट किया है तो उसके बाद इसने हमसे 10 क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप चाहो तो इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते। अगर आपके पास इनके कोई
आंसर नहीं है, क्योंकि कुछ इसमें आंसर ऐसे हैं कि ये पूछ रहा है कि आपका जो चैनल है उसके परफॉर्मिंग वीडियोस कौन से हैं। तो आप आगे से कहोगे कि मेरा चैनल तो बिल्कुल न्यू है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको आगे से ये लिख सकते हो। और आप आगे से सिंपली ये भी कह सकते हो कि मेरे पास अभी कोई इसका आंसर नहीं है, यू कैन कम अप विद सम आइडियाज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद आप इसको ये कह सकते हो कि आइडियाज़ जो हैं वो यूनिक होने चाहिए। आप इसको अपने कंपेटिटर के जो आइडियाज़ हैं वो भी आप नीचे अटैच कर सकते हो। मतलब आप इन्हीं चैनल्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप ले लो इनके वीडियोज़ के, और यहाँ पर आप चैट जीपीटी में आकर वो सारे पेस्ट कर दो और इसको कहो कि ये कुछ आइडियाज़ हैं जो ये चैनल्स कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे आइडियाज़ तुम दो। अभी मैं जैसे यहाँ पर इसको कहता हूँ, आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि माय चैनल इज़ ब्रांड न्यू एंड दीज आर माय competitors and their videos, and I want something similar to these ideas, and I want my videos to be 20 minutes long. For other questions I would like to skip. बाकी के क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहता हूँ, मैंने इसको ये कह दिया है। और तो अभी ये इनको एनालाइज करेगा इमेजेस को, और इनमें जो आइडियाज़ होंगे उसके बाद हमें ये कुछ आइडियाज़ जो है वो बना कर देगा। अब इसने हमें आगे से ये रिस्पांस दिया है कि इसने लिखा है कि बिफोर आई जनरेट दीज आइडियाज हियर इज़ अ कॉन्साइज कंपेरेटिव लैंडस्केप स्नैपशॉट बेस्ड ऑन द कंटेंट पैटर्न्स विजिबल इन योर एग्जांपल्स। तो ये आगे से इसने एनालाइज़ किया है उन चैनल्स के आइडियाज़ को, और उसके बाद हमें कुछ इसने आगे से जो है वो आइडियाज़ दिए हैं, और कुछ इसने एनालिसिस दिया है कि वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। और नीचे इसने ये लिखा है कि बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट एंड दीज पैटर्न्स आई प्रोसीड विद दिस स्ट्रैटेजी। तो इसको कहते हैं कि आई अप्रूव। अब मैं अगर इसको अप्रूव करता हूँ तो ये हमें 20 से 25 आइडियाज़ लिख कर दे देगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसने हमें ये सारे आइडियाज़ लिख कर दे दिए हैं। ये मज़ीद भी आगे लिख रहा है, और अभी हम ये करेंगे कि हम जो हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग वाला प्रॉम्प्ट था हम वो यूज़ करेंगे, उसको हम जाके पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आइडियाज़ तो आ चुके हैं। और अगर आप लोग सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग वाला ही प्रॉम्प्ट वहाँ पे यूज़ करते हो, आइडिएशन वाला नहीं करते, तो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला प्रॉम्प्ट भी आपको आइडियाज़ बना कर दे सकता है। अभी मैं अगर एक न्यू चैट पे जाता हूँ, और इसके अलावा जो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला ये प्रॉम्प्ट मैंने बनाया हुआ है, अगर आप सिर्फ यही प्रॉम्प्ट देते हो चैट जीपीटी को, अगर आप आइडिएशन वाला नहीं भी देते, तो ये प्रॉम्प्ट भी आपको आइडियाज़ निकाल के देता है। जो आइडिएशन वाला है वो प्रॉम्प्ट ऐसा है कि वो आपको यूनिक आइडियाज़ निकाल के दे सकता है, और जो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला प्रॉम्प्ट है अगर आप उससे आइडियाज़ निकालते हो तो वो आपको कंपेटिटर के रिलेटेड आइडियाज़ निकाल के देता है। अब इसने भी हमारे से ये जो है वो 9 क्वेश्चन इसने पूछे हैं, और ये कहता है कि अगर आप इनके आंसर देते हो तो मैं फिर आगे प्रोसीड करूँगा। चैनल का नेम पूछ रहा है आपसे, आपके सब्सक्राइबर्स पूछ रहा है न्यू चैनल है या क्या है, उसके बाद आपसे अपलोडिंग फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, आपसे वीडियो का लेंथ पूछ रहा है, आपसे टॉप परफॉर्मिंग वीडियो अगर है तो, और बाकी आपसे ये चीज़ें बाकी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये आप इसको नीचे आंसर कर सकते हो जैसे आप करना चाहते हो। तो अभी के लिए मैं जो है ना इसमें से कुछ जो आंसर्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ, और उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो भी इसने क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से कुछ के मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, और मैंने जो है वो इसको आगे ये लिख दिया है कि बाकी के क्वेश्चन मैं फ़िलहाल स्किप करना चाहूँगा। अगर आप इनके सब के आंसर करते हो तो आपको ये उसी तरह की स्क्रिप्ट लिख कर देगा जैसे आपको चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि कंपेटिटर के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो मैंने अटैच कर दिए हैं। तो कंपेटिटर के स्क्रिप्ट कैसे निकालने हैं, क्योंकि आपने इसमें जब स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है तो आपने कंपेटिटर के स्क्रिप्ट भी जो है वो इसको देने हैं, ताकि ये अच्छे से उन पे ट्रेन हो जाए और उस तरह के ही स्क्रिप्ट आपको लिख के दे। तो कंपेटिटर की जो भी
पॉपुलर वीडियोस होंगी, आपने उनके यहाँ से स्क्रिप्ट निकाल लेने हैं। और स्क्रिप्ट आपने कैसे निकालने हैं, उसके लिए आप ये एक एक्सटेंशन है क्रोम का, वो आप इंस्टॉल कर लो जिसका नाम है यूट्यूब टू ट्रांसक्रिप्ट। तो आप ये इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आप कोई भी वीडियो ओपन करोगे यहाँ पे, तो No one who आपका lived जो through May 8th ट्रांसक्रिप्ट and है वो 9th of साइड पे यहाँ पे बन 1945 के आ forgot जाएगा। what those मैं days अभी felt इसको like. दोबारा लोड करता हूँ। No one who lived through May 8th and 9th of तो जब मैंने 1945 इसको लोड forgot किया what तो those ये days देखो felt like. हमारे सामने The war that had ये consumed an ट्रांसक्रिप्ट entire बन के आ generation चुकी है इस officially वीडियो की। ended तो for आप इसको Germany यहाँ से on the कॉपी evening कर of May सकते हो, 8, कॉपी when the विदाउट act टाइम of स्टैम्प्स। unconditional surrender came into और यहाँ force पे फिर at आप किसी भी 2301 Central डॉक्यूमेंट में आके European इसको time. सेव कर लो। तो And इनको the मैं first यहाँ faint पे idea of a future. अटैच कर लेता And हूँ। this is the story तो of इसके that लिए day. मैं इधर जाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर के स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसको कहा कि इन तीन में से मुझे इस आइडिया के ऊपर स्क्रिप्ट लिख कर दो, और उसके बाद इसने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दी थी। और फिर मैंने इसको नेक्स्ट करके इसकी सारी स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट करवा ली, और उसके बाद मैंने उसको एक डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे सेव कर लिया। अच्छा जी, तो अब बारी आती है विजुअल्स की। और विजुअल्स के लिए जो है हमें कुछ इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए होंगे इस वीडियो के। और इमेजेस के लिए आप जो है वो ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रॉम्प्ट आपने यहाँ से उठा लेना है, फिर आपने इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। और एक और बात ये कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक ही सिंगल बार में आप कैसे बल्क में इमेजेस बना सकते हो, बल्क में इमेजेस जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे 100 इमेजेस चाहिए, तो अगर मैं मैनुअली वो काम करता हूँ तो इस पर बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ जिसका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो उससे आप एक ही बार में आप 100 200 आप मल्टीपल बल्क में इमेजेस आप जनरेट करवा सकते हो, वो भी नैनो बनाना से। तो अभी जो है वो मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट किया है। तो अब ये मुझसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले ये पूछ रहा है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने आपको इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स चाहिए। तो एक तो मैंने इसको कह दिया 100 इमेजेस चाहिए। फिर स्क्रिप्ट मैंने अटैच करने का कहा है, और स्क्रिप्ट हम नीचे ही पेस्ट ही कर देते हैं। इसके नीचे ही हम स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे आपको बेहतर लगे आप अटैच भी कर सकते हो, आप नीचे इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो वंस आई हैव पेस्टेड द स्क्रिप्ट, अब ये इसको एनालाइज करेगा और हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स बना के देगा। और ये जो इमेज प्रॉम्प्ट्स होंगे ये सारे वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड होंगे और ब्लैक एंड वाइट में होंगे, क्योंकि उस वक्त जो है वो उस वक्त की जितनी भी इमेजेस हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये हमें पूरा एक ब्रेकडाउन दे रहा है कि इस पूरे स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं फ़ॉलो करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कह रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि मैं 100 प्रॉम्प्ट्स आपको इसके लिए दूंगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो ये इस वीडियो की लेंथ है उसके लिए आपको 180 to 220 इमेजेस जनरेट करने होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि मैं अभी 100 कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा है, जो आपका ऑर्डर है उसको फॉलो करूँगा। लेकिन इसको मैं कह देता हूँ कि ओके आई वांट 180 या 220। ओके, आई वांट 220 प्रॉम्प्ट्स, स्टार्ट जनरेट। तो ये जब मैंने लिखा है तो अब ये इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाना शुरू कर देगा। ओके, सो इसने पहला ये बनाया है, ये दूसरा। तो इसी तरह ये जितने भी आपको चाहिए होंगे ये उन पे काम करना स्टार्ट कर देगा। और शायद ये क्योंकि चैट जीपीटी है, ये एक ही बार में सारे 220 ना लिख पाए, तो आपने इसको बस नेक्स्ट कहते जाना है, तो ये आपके सारे प्रॉम्प्ट्स आपको लिख कर दे देगा। तो जैसे मेरे पास अभी 25 प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। 25 प्रॉम्प्ट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, तो उसके बाद आपने आ जाना है गूगल विस्क पर। और गूगल विस्क पे आने के बाद आपको एक टूल चाहिए होगा जिसका नाम है ऑटो विस्क। उसको आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेना है, उसकी एक्सटेंशन को। ये ऑटो विस्क है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है।
ये ऑटो विस्क एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत काम की चीज़ है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, इस पे साइन अप वगैरह कर लेना है, और उसके बाद आपने आ जाना है विस्क के ऊपर। विस्क के ऊपर आ जाना है आपने। यहाँ पे ये जो 7.6 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपकी जो सारी प्रॉम्प्ट्स आपने कॉपी की थी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मुझे दोबारा करना पड़ेगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब सारे इमेज प्रॉम्प्ट जो हैं वो पेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है। यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लो कि आपको किस एस्पेक्ट रेशियो में ये इमेजेस चाहिए। तो हमें 16:9 में चाहिए क्योंकि हमारा यूट्यूब का वीडियो है। तो उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कितने इमेजेस चाहिए पर प्रॉम्प्ट। तो मुझे फ़िलहाल एक ही चाहिए होगा हर प्रॉम्प्ट के लिए। उसके बाद आप यहाँ से अगर आपने कोई रेफरेंस इमेज देना है तो वो भी दे सकते हो, बट अभी के लिए हम कोई रेफरेंस इमेज नहीं दे रहे। हमने यहाँ से सिंपली इसको स्टार्ट कर देना है। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपके इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये 1 बाय 1 सारे इमेजेस आपको जनरेट करके दे देगा। तो अभी 2 इमेजेस जो है वो जनरेट हो चुके हैं, मज़ीद ये कर रहा है। अच्छा जी, तो अब हमारी सारी जो इमेजेस हैं वो तकरीबन जनरेट हो चुकी हैं, आधे से ज़्यादा हो चुकी हैं। अब मैं आपको ये सारे इमेजेस दिखा भी देता हूँ। मीनवाइल बाकी इमेजेस जो है वो अभी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन जो अभी हो चुके हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह के लगते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, इस क्वालिटी के आपको इमेजेस मिलते हैं जो कि बहुत ही रियलिस्टिक हैं। ये इस तरह से आप इनको देख सकते हो और यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हो। अब एक तो है आप विस्क के अंदर ये यूज़ कर सकते हो, क्रोम के अंदर एक्सटेंशन में आप यूज़ कर सकते हो टूल। एक और टूल है जो कि आपको गिटहब से मिलेगा और उसको आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपने इस लिंक पे आ जाना है। ये लिंक मैं आपको दे दूँगा और यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपके पास इस तरह का ओपन होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है, ये जी ऑटो लैब को। और उसके बाद आपने इसमें अपना गूगल का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपके सारे प्रॉम्प्ट्स हैं आपने पेस्ट कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमने पहले प्रॉम्प्ट्स वहाँ पे दिए थे उनमें से कुछ इधर दे देता हूँ, लाइक लास्ट वाले 10 या 15 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट्स दे दिए और उसके बाद मैं इसको यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ से आप नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट कर सकते हो, नैनो बनाना सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इमेजिन 4 सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से इमेजिन 4 कर लेता हूँ या फिर नैनो बनाना कर लेता हूँ। तो जो भी आपको मॉडल अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कर दो तो आपके इमेजेस जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे आप एक ही बार में मल्टीपल बल्क इमेजेस जनरेट करवा सकते हो इस टूल से। एक ये टूल है, एक ये इनका जो क्रोम एक्सटेंशन है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वो इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये था कि कैसे हम इन वीडियोस के लिए विजुअल्स बना सकते हैं। अब बारी आती है इनके वीडियोस बनाने की। अगर आप इसके लिए वीडियोस बनाना चाहते हो, इन इमेजेस को वीडियोस में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए आपने आ जाना है सिंपली फ्लो पर और यहाँ से आपने VO3 के ज़रिए इन वीडियोस को एनिमेट कर लेना है। अब वो कैसे करना है वो भी आप लोगों को सिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। आपने फ़्लो पे आना है, यहाँ पे आपने फ्रेम टू वीडियो में आना है और यहाँ पे आपने वो इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप एनिमेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो हमारा पहला था मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद उस प्रॉम्प्ट का मैं दोबारा उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ इसी के साथ ही।
और फिर इसको जनरेट कर लेता हूँ। अब ये हमारी उस फ़ोटो को वीडियो में बदल देगा। और अगर आप इन वीडियोस को भी आप ऑटोमेट करना चाहते हो कि आप अगर मैनुअली नहीं जनरेट करवाना चाहते हो तो इसका भी एक टूल है, लेकिन इस टूल का प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें इमेज टू वीडियो नहीं जनरेट करवा सकते, आप उसमें टेक्स्ट टू वीडियो आप जनरेट करवा सकते हैं। मतलब आप प्रॉम्प्ट दोगे और उस पर वो डायरेक्टली आपको वीडियो बना के देगा, इमेज टू वीडियो नहीं बनाएगा। अच्छा जी, तो हमने जो यहाँ पे वीडियो जनरेट करवाया था इमेज टू वीडियो से, वो हमारा जनरेट हो चुका है। हम इसको यहाँ से प्ले कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये इस तरह का वीडियो हमारे पास आ गया है। आप बाकी के भी जो आपको विजुअल्स इससे बनाने हो, आप उनको इमेज टू वीडियो से आके जनरेट करवा सकते हो। तो ये था ट्यूटोरियल ऑन हाउ यू कैन जनरेट दीज विजुअल्स फॉर दिस वर्ल्ड वॉर 2 चैनल निश। तो विजुअल्स के बाद बारी आती है थंबनेल्स की, और थंबनेल्स इस निश में जो है वो कुछ ख़ास नहीं है। आप अगर देखो तो इन चैनल्स के जो थंबनेल्स हैं वो सिंपल ही हैं। आप देखो तो जो इन्होंने डिफरेंट इमेजेस जनरेट करवाए हैं उन्हीं को इन्होंने एज अ थंबनेल यूज़ किया हुआ है। लेकिन आप अगर इसका थंबनेल बनाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे थंबनेल का भी प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये आपने पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, आपने इसको फिल इन करना है और उसके बाद ये आपको थंबनेल्स के भी प्रॉम्प्ट्स दे देगा। आपने बस अपना स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करना है और उसका जो है वो ये आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। या आप अगर चैट जीपीटी से ही वो थंबनेल जनरेट करवाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो।